जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। कंप्लीट हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। 18वीं लोकसभा जिसका कि कार्यकाल 24 जून से स्टार्ट हो गया है, तो अगले 5 साल तक 24 जून को यह खत्म होगा। 24 जून से स्टार्ट हो गया है, पहला सत्र शुरू हो गया है। तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया। तो नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दूसरी बार फिर से बन गया 18वीं लोकसभा में ओम बिरला। 17वीं लोकसभा में भी यही थे, तो दूसरी बार ये इनका चुनाव हो गया है। ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष बन गए हैं और एक राजस्थान के कोटा से सांसद है। राजस्थान से कोटा से तीसरी बार सांसद है। पहली बार तीसरी बार ये सांसद बने हैं राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से। पहली बार ये बने थे 2014 में, फिर 2019 में और इस बार फिर 2024 में चुनाव जीतकर आए हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने, प्रोटेम स्पीकर जो है भर्तृहरि महताब, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। तो यहाँ से यह प्रश्न बन जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भर्तृहरि महताब यानी कि प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। और अनुच्छेद 93 में, अनुच्छेद 93 में, आर्टिकल 93 में के भाग 5 में, किसमें? तो भाग 5 में स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की चर्चा की गई है। लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष की चुनाव की चर्चा किसमें है? तो अनुच्छेद 93 के भाग 5 में। और अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यानी कि प्रश्न यहाँ से बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा के मुखिया, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है लोकसभा अध्यक्ष ही। और प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या होता है? तो प्रोटेम जो वर्ड है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रोटेम जो वर्ड है, प्रोटेम PROTEM, प्रोटेम जो वर्ड है यह एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। तो भर्तृहरि जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, जो कि अभी वर्तमान में 2 दिन के लिए भर्तृहरि महताब चुने गए थे, तो ये कुछ दिन के लिए चुने जाते हैं। 2 या 3 दिन के लिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है और उसके बाद जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर का पद जो है खत्म हो जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कंप्लीट एक एक पॉइंट को मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का मुखिया होता है, लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है और लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। और लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा सचिवालय का प्रमुख भी होता है। ये प्रश्न भी ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? प्रोटेम का मीनिंग भी मैंने बता दिया कि कुछ समय के लिए जो स्पीकर बनते हैं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के पहले, तो वह प्रोटेम स्पीकर होते हैं 2 या 3 दिन के लिए। तो लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें कि GV मावलंकर भी कहते हैं, शॉर्ट में GV मावलंकर भी कहते हैं। और यही गणेश वासुदेव मावलंकर ही लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी थे, प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी थे और प्रथम अध्यक्ष भी थे। ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि फर्स्ट स्पीकर भी थे और फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर भी थे वासुदेव मावलंकर। तो प्रश्न यहाँ और एक बनता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम उपाध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर थे ये प्रथम उपाध्यक्ष। याद रखिएगा, उपाध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर नहीं, उपाध्यक्ष थे। और दूसरे अध्यक्ष थे, दूसरे नंबर के अध्यक्ष, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर के बाद लोकसभा के जो अध्यक्ष बने थे एम अनंत शयनम अयंगर, ये बने थे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला अध्यक्ष, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये मीरा कुमार थी। मीरा कुमार थी पहली महिला अध्यक्ष। दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन थी। दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी।
दूसरी महिला अध्यक्ष। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ बहुत सारे वीडियो का लिंक मिल जाएंगे आपको अभ्यास करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, ऐसे राष्ट्रपति कौन है जो कि लोकसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं? ऐसे राष्ट्रपति का कौन है जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? तो उनका नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी 1997 से 1982 तक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यकाल संभाला है। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। सबसे लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का रहा है? तो बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ 9 साल 329 दिन 9 साल 329 दिन तक लोकसभा के अध्यक्ष थे। 9 साल 329 दिन तक लोकसभा के सबसे लंबा कार्यकाल। तो सबसे छोटा कार्यकाल किस लोकसभा अध्यक्ष का रहा है? तो बलिराम भगत 14 महीने का इनका कार्यकाल था। 14 महीने तक ये सबसे छोटा कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इनका रहा है। सबसे कम उम्र के लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीएमसी बालियोगी ये टीडीपी पार्टी से, तेलुगु देशम पार्टी यानी आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी से बिलोंग करते थे। ये सबसे कम उम्र के लोकसभा अध्यक्ष बने थे। इनका पूरा नाम क्या है? तो गंती मोहन चंद्र बालियोगी। और ये जीएमसी बालियोगी जो है पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। कमेंट में बताइएगा पहले जनजातीय समुदाय से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले कौन हैं, क्या नाम है उनका, जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो पहले जनजातीय समुदाय से लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। वीडियो को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा में भी सदन के नेता का चुनाव हो गया है, और विपक्ष का नेता का लोकसभा में भी चुनाव हो गया है। तो राज्यसभा में जो सदन के नेता होंगे जगत प्रकाश नड्डा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा। इनका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जेपी नड्डा। पूरा नाम क्या है? तो जगत प्रकाश नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, मल्लिका अर्जुन खड़गे विपक्ष के नेता है राज्यसभा में। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो ये है राहुल गांधी। और राहुल गांधी 2 लोकसभा क्षेत्रों से जो 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, रायबरेली उत्तर प्रदेश से और वायनाड केरल से इन्होंने चुनाव लड़ा था। दोनों ही सीटों से इन्होंने चुनाव जीता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। परंतु इन्होंने लोकसभा, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद किसी एक सीट पर ही सांसदी कायम रहती है, तो एक सीट से ही ये सांसद रह सकते हैं। तो एक सीट को छोड़ना था, तो इन्होंने केरल का जो वायनाड सीट था उस सीट को उन्होंने छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया इस सीट से। तो वर्तमान में ये रायबरेली के सांसद हैं, रायबरेली उत्तर प्रदेश के सांसद हैं। तो वर्तमान में जो इलेक्शन हुए थे 543 लोकसभा सीटों पर, तो वर्तमान में 542 लोकसभा सांसद हैं। एक सीट पर ये वायनाड पर चुनाव जो उपचुनाव होगा फिर। अभी वर्तमान में 542 लोकसभा सांसद हैं। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी को कितनी सीटें अनिवार्य होती है, इसका वीडियो में हम लोग देखा था। तो 1/10 टोटल सीट का, यानी कि 543 का 1/10 यानी कि 55 सीटें चाहिए होती है विपक्ष का नेता बनने के लिए, विपक्ष पार्टी बनने के लिए। किसी पार्टी को इतना सीट जीतना अनिवार्य है। तो एक बार राहुल गांधी की पार्टी ने 99 सीटें जीतकर विपक्ष का दावेदार मजबूती कर ली है। तो इस बार विपक्ष का भी मजबूत दावेदार बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रायबरेली से ये लोकसभा सांसद है राहुल गांधी जी। चलिए, चंद्रमा के अंधेरी क्षेत्र से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बना है? तो चाइना बना है पहला देश। चाइना बन गया है पहला देश।
और किस मिशन के तहत यह मिट्टी लाया है चंद्रमा के? जो चंद्रमा है, जो एक भाग हम लोग को चमकता हुआ दिखता है, एक भाग हम लोग को नहीं दिखता है। तो इस क्षेत्र जो भाग अंधेरा है, जो भाग हम लोग को चंद्रमा का, वह भाग जो कि हमें नहीं दिखता है, उस भाग से मिट्टी लाने वाला चाइना पहला देश बन गया है। और चांग-ई 6 मिशन के तहत, चांग-ई 6 मिशन के तहत यह मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और खालूबार युद्ध स्मारक, खालूबार युद्ध स्मारक यानी कि खालूबार वॉर मेमोरियल कहाँ बनाया गया है? तो लद्दाख में बनाया गया है। लद्दाख के आर्यन घाटी में बनाया गया है। लद्दाख के आर्यन घाटी में क्यों बनाया गया है? कारगिल युद्ध जब हुआ था, तो कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए यह खालूबार युद्ध स्मारक बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? तो लद्दाख के आर्यन घाटी में, ये ध्यान रखिएगा, आर्यन घाटी में बनाया गया है। नेक्स्ट, पाकिस्तान की कुछ टीमें, डेलीगेशन आई थी यहाँ देखने के लिए रतले जल विद्युत परियोजना और किशनगंगा जल विद्युत परियोजना को देखने के लिए। तो ये कहाँ है? तो ये दोनों है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में है। तो प्रश्न यहाँ बनता है कि रतले जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो रतले जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। तो किशनगंगा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो किशनगंगा नदी पर ही है, ये किशनगंगा नदी पर ही यह किशनगंगा जल विद्युत परियोजना है। चलिए, ये एक लास्ट था। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।